फर्दर कंटिन्यू करते हैं एंड जर्मन की तरफ आते हैं थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे हम अब लैंग्वेज एक न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके रिलेटेड पहले से कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है अगर आपको दे दी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली का जो पर्पस है वो हाउस बिल्डिंग वगैरह के लिए जर्मन लैंग्वेज को सीखना है। तो फिर अगर आपको किसी भी ऑफिशियल यूज के लिए जर्मन वगैरह सीखनी है या आपने कोई एग्जाम्स वगैरह देने हैं तो आपको थोड़ा सा उससे पहले इसके एग्जाम पैटर्न, इसके लिए कौन से ऑफिशियल बॉडीज हैं जो जहाँ पे आप जो ये एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और बाकी कुछ और रिलेटेड इसकी क्वेरीज जो है ना मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, जो स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं या जो बहुत वीडियो कोचिंग कर रहे होते हैं। तो उनके हवाले से यहाँ पे मैंने पहले मैं कुछ डिस्कशन करूंगा, फिर हम कोर्स की तरफ आएंगे। कुछ आज हमने यहाँ पे अल्फाबेट सीखने अल्फाबेट्स होंगे, अल्फाबेट्स पढ़ेंगे, कुछ प्रोनाउंसिएशंस देखेंगे जर्मन में, कैसे अल्फाज की अदायगी कैसे की जाती है, हाउ टू प्रोनाउंस अल्फाबेट्स वर्ड्स, ठीक है। तो इसको करेंगे कवर। अच्छा जी, अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जर्मन बेसिक्स से। अच्छा, जर्मन लैंग्वेज जो है ना इसको 6 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड इनटू 6 फर्दर लेवल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम A1 लेवल टू C2 लेवल। ठीक है, ये A1 से लेके C2 तक जर्मन में जो है वो लेवल्स होते हैं। आप यहाँ से A1 से अपना स्टार्ट लेते हो, ठीक है। और तकरीबन A1 जो है राउंड अबाउट तकरीबन 2 मंथ्स का एक लेवल है, ठीक है। 2 मंथ्स का 5 डेज अ वीक क्लासेस रख के तो एक नॉर्मल टाइम इसका 2 मंथ्स तक होता है। यहाँ पे साथ एक मैंने ना 3000 पे लिखा हुआ है। 3000 यानी 3000 अल्फाज की जो है वर्ड्स की जो वोकैबुलरी यहाँ पे मैंने मेंशन ये की हुई है। ये एक बड़ा रफ एंड एस्टिमेटेड फिगर है कि A1 तक आप जो है यही 2-3 thousand वर्ड्स इसमें कुछ अवेलेबल होते हैं, 1500 से लेके 3000 तक समवेयर। जहां से फिर आप जो है वोकैबुलरी सीखना शुरू करते हो एंड देन आप फिर आप A2 पे जाते हो, वो सेम गोज विद A2, ठीक है। 2 मंथ्स तक का तकरीबन होता है एंड 15 to 3000 वर्ड्स तक की वोकैबुलरी। एंड देन B1 में भी हमारे पास इतना ही, और B2 लेवल तक भी तकरीबन हमारे पास इतनी वोकैबुलरी आ जाती है। और ये B1 B2 राउंड अबाउट 3 मंथ्स के ईच लेवल होते हैं, ठीक है। तो और अगर किसी ने मतलब जैसे आप हाउस बिल्डिंग वगैरह के लिए कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना तो मोस्टली रिक्वायर्ड ये B2 लेवल होता है, ठीक है। और ये B2 लेवल अगर आप यहाँ से सम अप करें तो 1 2 to 4 3 6 7 और ये तकरीबन 10 10 मंथ्स तक का ना, 9 to 10 10 मंथ्स तक का लर्निंग टाइम होता है, ठीक है। इतना आपको जो है वो रिक्वायर्ड होता है ये B2 लेवल तक सीखने के लिए, ठीक है। मोस्टली लोगों को रिक्वायर्ड भी ये B2 लेवल होता है। बाद औक़ात हम हाउस बिल्डिंग्स में C1 भी रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन B2 पे आपका मोस्टली काम जो है वो हो जाता है। तो ये हो गया। बाकी जर्मन जो है ना वो सिर्फ जर्मनी में ही ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, और भी डिफरेंट कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अब यूरोप में सिर्फ जर्मनी, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो सिर्फ जर्मनी ही जो है वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, लिechtenstein है, लग्जमबर्ग जो है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे जर्मन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक हो गया। तो ये भी आपका जो है अपॉर्चुनिटी एक वक्त इसमें से भी कुछ बन सकता है। आगे आ जाते हैं। कुछ ये एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हैं जो आपने गौर से सुननी है ताकि आपको एक जो पूरी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है ना वो समझ आ जाए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपको उसके लेवल्स बता दिए हैं ना, ठीक है। जब भी आप लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हो, जर्मन स्टार्ट कर रहे हो तो जाहिर है कोई स्ट्रेटजीज ही होंगी ना इनको सीखने के लिए। अब तक तो जो हमने लैंग्वेजेस सीखी वो या तो हमने जैसे इंग्लिश थी स्कूल में हमने सीखी और हमारी मदर टंग है ऑलरेडी। तो हमने तो किसी भी लैंग्वेज को मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे या जो क्लास ले रहे हैं उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को किसी स्ट्रेटजी से नहीं सीखा या एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में रह के, मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 8 10 मंथ, किसी के पास 1 साल के अंदर रह के वो टारगेट कर रहे होते हैं कि सीखना है। तो फिर उसके लिए यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि इसमें फर्दर लेवल्स हैं हमारे पास, और अब ये लेवल्स के जो हैं हमारे पास कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एग्जाम्स भी हमने देने ताकि हम रिकग्नाइज हो सकें कहीं में ना। अच्छा, तो इसमें जब आप
फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेवल है आप सीख लेते हैं, B1 है, B2 लेवल को आप मतलब आप कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। तो आपका उसके बाद ये काम होता है ऑफिशियली जो है सर्टिफाइड, ठीक है, ताकि आपको एक रिकग्निशन मिल सके ना। आपने B1 B2 तो चलो सीख लिया, लेकिन आप उसको कैसे सर्टिफाइड कैसे होंगे, इसके लिए रिकग्नाइज आप कैसे। तो उसके लिए हमारे पास एग्जामिनेशन बॉडीज होती हैं, जैसे सबसे पहले जो बहुत मशहूर है वो थे वो थे एक इंटरनेशनल जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आप जो है किसी भी लेवल का एग्जाम जो है वो देते हैं, चाहे A1 A2 हो, B1 B2 C1 C2 किसी भी लेवल का, ठीक है। एंड एग्जाम देके यहाँ से जो है आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेशन मिलते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद एक और भी सवाल आता है इसमें कि क्या हम जो ये एग्जाम्स हैं ये डायरेक्ट फॉर एग्जांपल B1 का एग्जाम दे सकते हैं ना, मतलब हम A1 A2 की तैयारी करते हैं एंड B1 की भी तैयारी करते हैं, बट हम डायरेक्टली B1 का एग्जाम जो है वो देते हैं। इज इट पॉसिबल? तो बिल्कुल इट इज पॉसिबल, आप किसी भी लेवल का है वो एग्जाम दे सकते हो। उसके उसकी तैयारी है, ठीक है। मतलब आपको A1 A2 पढ़ना होगा, तैयार करना होगा, B1 भी पढ़ना होगा, एंड इट विल टेक यू B1 तक अराउंड 7 मंथ्स। देन आप किसी भी लेवल का एग्जाम जो है वो B1 का आप दे सकते हो उसमें, ठीक है, या और 3 मंथ्स तैयारी करके आप B2 का भी एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। एंड यही सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ना, ये ही वैलिड होते हैं किसी भी एम्बेसी में अगर आपको देना हो, आपके एम्प्लॉयर ने रिक्वायर किया हो, या किसी स्टूडेंट वीजा पे किसी जर्मन यूनिवर्सिटी ने आपसे मांगा हो, तो यही रिकग्नाइज सर्टिफिकेट्स होते हैं। यूएसए के या एक और एग्जामिनेशन बॉडी है अभी OST, वो नया नया आया है पाकिस्तान में, इसी साल अभी वो आया है, तो उसके भी आप एग्जाम्स जो है वो दे सकते हैं। एंड ये टाइम कितना लगेगा B1 तक? तकरीबन कोई मैंने आपको फिगर किया है, अराउंड अबाउट 6 to 7 मंथ्स तक का टाइम है इसमें रिक्वायर्ड होता है। और ठीक है, ये हर लेवल पे वैसे तो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, और जैसे A1 पे 144 आवर्स कहा जाता है कि अगर आप 144 आवर्स स्पेंड कर लेते हो एनी हाउ लाइव क्लासेस में, होमवर्क्स में, या किसी भी तरीके से, तो आपका वो लेवल कंप्लीट हो जाता है। इस 144 आवर्स को आगे हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो तकरीबन वो 2 महीने का पीरियड निकल कर आ कि रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली 2 मंथ्स में ये लेवल जो है वो अचीव हो पाए, ठीक हो गया। ओके, सो हाउ मच सफिशिएंट वी विल बी व्हेन वी विल अचीव B1 लेवल। अच्छा, ये इसमें B2 लेवल तक या B1 लेवल तक ना, एक मैं आपको उसमें फिगर दे सकता हूँ कि ये कुछ 5.5 के आइल्स के बैंड से लेके ना 6.5 आइल्स के बैंड तक के इक्विवेलेंट हो सकते हैं ये सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये B1, मोस्टली B2 जो है वो इतना समवेयर अराउंड 5.5 to 6.5 बैंड्स। तो जिसके पास 6 या 6.5 बैंड्स होते हैं, ये ऑलरेडी नो के उतना तो वो कर सकता है कि वो कम्युनिकेट कर ले, ठीक है। डिसेंट कम्युनिकेशन होती है उसकी। और रिटर्न में कुछ वैसे वगैरह कोई ब्लॉग लिखना हो, कोई ईमेल लिखनी है, प्रोफेशनल ईमेल हो तो वो लिख सकता है वो। स्पीकिंग में B2 तक कुछ कॉम्प्लेक्स जो है सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकता है, और पढ़ भी सकता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को रीड आउट कर सकता है, पैराग्राफ्स पढ़ सकता है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से पढ़ सकता है, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर लिसनिंग, ठीक है। तो तकरीबन आप ये इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आइल्स का तो क्योंकि आप लोगों को आइडिया होता ही है मोस्टली। अगर किसी को नहीं है तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि तकरीबन डिसेंट लेवल की आप एक जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हो अगर आप B1 B2 लेवल पर हो, ठीक हो गया। क्योंकि ये तकरीबन एडवांस लेवल होता है, वेरी एडवांस लेवल है ये B2 जो है हमारे पास जर्मन में, ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए। यहाँ पे किसी का कुछ सवाल हो यहाँ तक पूछना हो किसी ने कुछ? जी सर, मैंने पूछना था मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। हम्म। तो मैट्रिक बेस पे ये अप्लाई हो सकता है ना वीज़ा? और अच्छा देखिए, अप्लाई हो सकता है, मतलब कुछ हाउस बिल्डिंग्स होती हैं उसमें रिक्वायरमेंट ऐसे खास नहीं होती है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
और बिल्कुल ऑफिशियली ऑन पेपर तो आप कर सकते हैं अप्लाई, बट बेहतर ये हुआ कि चलें आप थोड़ा सा जो है अ, आगे फर्दर 11th 12th के एफए वगैरह के एटलीस्ट एग्जाम दे दें, ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक ऑप्शन बन सके आपके लिए। वैसे आप कर इस पे भी सकते हैं, मेनली जो है वो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, बट काफी हाउस बिल्डिंग्स में भी रिक्वायरमेंट तकरीबन 10 तक होती है। ठीक है, बेहतर है जितनी अच्छी हो, जितनी क्वालिफिकेशन हो उतना बेहतर है, लेकिन मिल जाती है। कि नहीं तो मैं बोल रहा हूँ अभी मैं किसी कॉलेज में दाखिला लेके ना ये कर लूँ या और आवाज नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन मैं हो बोल पूछने रहा का? हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है कि मैं 2 या 3 साल का डिप्लोमा कर लूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड में। बिल्कुल वो और अच्छी ऑप्शन हो जाएगी, ताकि रियलिस्टिक आपके ऑप्शन जो हैं वो और इंक्रीज हो जाए, रियलिस्टिक स्पीकिंग। और एनी क्वेश्चन, एनी जी क्वेरीज? मेरे ठीक। ख्याल कुछ स्टूडेंट्स ने अभी और ज्वाइन किया है लेट। हाँ कुछ जी। अलीश, एक बार। जी जी। जी अली, आप तो पूछ रहे हैं कुछ? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं पूछा। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? कोई इशू तो ये नहीं यस है? सर, आ रही है। आ रही है। ये हमारे साथ सैमसंग है, अपना नाम प्लीज मेंशन किया करें सैमसंग। ये जूम यूजर और सैमसंग प्लीज अपने नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर दें। इधर चैट बॉक्स में ऊपर, ताकि आपसे कांटेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाए बाद में बस क्लास। ओ, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं अभी। अलीशा एंड एहसन रजा, और सोनिया। चलें आगे चलते हैं, आई थिंक सो। बाद में कुछ एंड में डिस्कशन करनी है तो फिर हम करेंगे। अच्छा चलें, अल्फाबेट्स पर आ जाते हैं। कि अल्फाबेट ऑफ डॉश, अल्फाबेट्स इन जर्मन। ठीक है, तो अभी हम अल्फाबेट्स पढ़ेंगे जर्मन में। एंड आपको सुनना है गौर से, ताकि बाद में आप पढ़ सकें। ठीक है, मैंने एक दफा पढ़ना है, देन आई विल कॉल आउट योर नेम्स, फिर आपको पढ़ना हो। ठीक हो गया? तो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आ। आ, जैसे ये होता है ना, आ। आ, बे, बे, से, से, डे, डे, ए, ए, एफ, एफ, के, के, हा, हा, ई, ई, यॉट, 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 खा, खा, एल, एल,
M M N O P P Fu Fu R R S S T T U U How How Way Way X X Epsilon Sit Sit okay Epsilon and Sit ओके तो ये हमने पढ़ लिया है फ्रॉम आ टू सेट सिंपल यार तो अभी इसमें कौन पढ़ेगा अब आपको पढ़ना है सो कोई पढ़ना चाहेगा या फिर आई हैव टू कॉल द नेम्स हम्म Yes, कौन sir, I am पढ़ेगा ready. चले बॉयज पढ़े A, हम्म B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Epsilon, Z. वेरी गुड चले और कौन पढ़ेगा who would like to give it a try कोई नहीं पढ़ेगा nobody would like to read anyone else मैं पढ़ देता हूँ। कहाँ से शुरू करना है? आ से this yeah आ हेलो, शोएब आवाज आ रही आपने है आपको? जी जी मुझे आवाज आ रही है शोएब यहाँ से पढ़ना है आ से ओके। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, पे, टू, एर, एस, टे, यू, फाउ, वे, एक्स, उपसिलॉन, सेट। दैट्स गुड वेरी गुड शोएब आपने तो अभी ज्वाइन किया है ना बस थोड़ा बहुत कुछ देखा है कुछ रील्स में। ठीक है तो आपने पहले आई मीन एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा सा जर्मन लर्निंग के साथ आपका रील्स ही देखी हैं, आपको बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा आ अच्छा जाती हैं। हाँ। ओके 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 एंड
आप मेरे ख्याल स्टार्ट सेशन में नहीं थे तो मैंने सबसे पूछा था, थोड़ा इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे। आपका लर्निंग पर्पस क्या है वैसे? मेरा वैसे है, मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो साइड पे सोचा कि थोड़ा सा नॉलेज की बेस, लाइक थोड़ी सी वो अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट दैट्स कोई थोड़ी गुड। बहुत है। ओके, दैट्स गुड। किस फील्ड में? मास्टर्स इन फील्ड? मेरी जो है वो है इसमें मेडिकल की फील्ड। ओके, सही, गुड। चले ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है ये वाला कि बिफोर गोइंग टू जर्मनी आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज 97% नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है वहां पे। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो शांजर काटे पे चले जाते हैं वहां पे, लेकिन उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और वो जॉब नहीं सिक्योर कर पाते वहां पे। तो फिर यहाँ से वो पाकिस्तान से ऑनलाइन 1-on-1 सेशन ले रहे होते हैं अर्जेंट बेसिस पे कि हमें 1 महीने में लैंग्वेज आ जाए। तो इससे अच्छी ये प्लानिंग होती है कि आप वेल बिफोर टाइम इफ यू प्लान फॉर द ओवरसीज क्वालिफिकेशन फॉर ऑसबिल्डोंग शांजर काटे या जॉब पर्पस के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आप जब लोकेलिटी की लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है ये वाला। थैंक यू। थैंक यू। सर तो ये ऑनलाइन क्लास रोजाना होगी? हाँ, बिल्कुल, रोजाना होगा, 5 days a week। जी ये आज डेमो क्लास है, इसमें इंट्रो है सारा, फिर इसकी रूटीन में क्लासेस चलनी है। तो जो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे अपनी इनरोलमेंट करवा लेंगे, वो फिर इसमें ज्वाइन किया करेंगे डेली बेसिस पे। हम एक पैटर्न के तहत चलेंगे जिसमें बुक कवर करवाई जाएगी, 8-10 चैप्टर कवर करवाए जाएंगे, एग्जाम के लिए रेडी किया जाएगा आपको। जिसने ओके नंबर शेयर नहीं किया वो काइंडली चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दे। जो शेयर कर चुके हैं वो रहने दे, जिन्होंने नहीं किया वो कर दें। फिर टीम आपसे राब्ते में आके फर्दर आपको गाइड कर देगी। जी, एहसन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर एस रजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा सर, ये सलाम। मेरा ना कोई, एम आई ऑडिबल? या हेलो। जी जी, मुझे अच्छा सर, आवाज आ मेरा रही है ये आप। कोई ना, आई थिंक, ओके ओके, ये मेरा ना कोई सेकंड या आई थिंक थर्ड सेशन है, जो फ्री सेशन है ना उसमें। और मेरी ये जो सर थे, मतलब अभी मुझे नाम उनका भूल गया, मेरी उनसे फोन पे भी 1-2 दफा बात हुई है, 2 दफा, एक दफा थी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे, और एक दफा सर से बात हुई है। तो मैं ना अभी तक बहुत कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज लेके मतलब मुझे ना सीरियसली B2 चाहिए बेसिकली। B1 6 मंथ्स में मैं करना चाहता हूँ, और B2, लेकिन मैंने अभी ये थर्ड सेशन है, मैं इधर आके कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इस सेशन में ना मुझे आधी चीजें आपकी समझ आती हैं, आधी मतलब बहुत पुअर क्वालिटी है वॉइस की, और आई थिंक पता नहीं इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या। तो मैं इससे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे सेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं मतलब वो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही इसमें से। अब जैसे बुक्स किताबें हमने पढ़े हैं, इसमें अल्फाबेट्स पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से आधे तो मुझे ऑडिबल थे, आधे ऑडिबल ही नहीं थे। तो इसलिए क्या ये कोई क्वालिटी ऐसी ही सेशन की होती है नॉर्मल रूटीन में, या क्या होता है? दूसरा, मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि अगर मैं B1 करना चाहूँ तो आपका सेशन कितनी देर का है टिल B1, और उसके बाद अगर मैं B2 भी करना चाहूँ तो उसमें कितनी देर लगेगी? मैं आई एम MBBS डॉक्टर, और मैं अभी जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे B2 रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर उधर जाके जो फास्ट प्रूफिंग है, C1 जो उनका होता है मेडिकल लाइसेंसिंग के लिए, जो उनका एग्जाम होता है, डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन बेसिकली, वो मैंने फिर पास करना है, वो वहां जाके होता है। लेकिन वीजा रिक्वायरमेंट B2 है। इस पे थोड़ा सा मुझे यस बता दें, डॉक्टर एक तो एहसान। क्वालिटी वाइज। जी जी। Okay, yes, we have discussed more than 2 times in detail about your यस। objective. आप सारा ऑब्जेक्टिव हमसे डिस्कस कर चुके हुए हैं, आपको गाइड किया था काफी, एटलीस्ट मोर देन 10 मिनट्स हमारी बात हुई थी। तो अभी हाँ दोबारा बिल्कुल। मैं दूसरी ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सर सा आपको सॉरी बता सॉरी देता हूँ। सर, सॉरी सॉरी सर, मैं ना अंदर फिर जो इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी।
मैं ना मैं मतलब आप मैं दोबारा अगर अपना पॉइंट बता दूं कि मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मैं जब ये फ्री सेशन अटेंड करता हूँ ना, तो सेशन की जो क्वालिटी है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि वो उसमें बहुत सी चीजें जो है ना वो ऑडिबल भी नहीं होती, मतलब वो मुझे समझ भी नहीं आ रही होती, आवाज कट कट की आ रही होती है, और ये वजह। हम्म। जी मैं बताता हूँ इसमें। देखें अभी हमारे साथ ऑलमोस्ट वी आर 15 यूजर्स, ठीक है। ओके। 15 जी में जी से हमारी क्लास को तकरीबन 1 घंटा हो गया है चलते हुए, जी और जी। इस 1 घंटे में किसी एक बच्चे ने भी नहीं कहा कि हमें आवाज नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं आ रही या रुक रही है। नहीं सर, मेरी हमारी बात सुने। तरफ जो बात इंटरनेट है जी, आप सर, थोड़ा सा बात डॉक्टर ये साहब है। बोलने दें, डॉक्टर साहब अच्छा, अब थोड़ा मैं सा बोलने पहले दें मेरी प्लीज। पूरी बात आप थोड़ी कंप्लीट होने देना। उसमें यह है कि आपने मुझे सजेस्ट किया था वन ऑन वन। अगर कोई वन ऑन वन नहीं, आपने कहा था उसमें क्वालिटी अच्छी होती है अगर कोई वन ऑन वन अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे फ्री सेशन में मोस्टली लोग नहीं बोलते, वो कहते हैं कि जब हम रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे फिर हम बात करेंगे जी आवाज नहीं आ रही है, ये तो फ्री सेशन है, कोई भी ले सकता है, हो सकता है मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने ये ज्वाइन किया हो, जो फ्री सेशन है ना। ठीक है, उसमें मोस्टली लोग नहीं बोलते कि ठीक है यार फ्री सेशन है, इसमें हो सकता है आवाज का प्रॉब्लम हो, जब हम रेगुलर लेंगे तो आवाज क्वालिटी अच्छी होगी। तो मैं अच्छा ऐसा, इसलिए आप पूछ रहा हूँ मैं, let बिफोर me टाइम। add something, let me add something to this ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ओके। मेरी 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 तरफ से ऑडियो में कोई इशू होता है या कोई स्क्रीन में कोई इशू होता है, आपका काम है कि जो फौरन आप बताएं, ताकि देखिए कोई भी इशू हो सकता है इंटरनेट का, तो इंटरनेट कनेक्शन का आपको पता है बाज़ औक़ात जो है वो तंग करता है थोड़ा। लेकिन नॉर्मली क्लासेस में ऐसे जी नहीं जी। होता। मुझे तकरीबन 4 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑनलाइन ना। तो मतलब ओके मैंने ओके। मैंने थॉरली ही जो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैंने ऑनलाइन ही सेशंस कंडक्ट किए हैं। ठीक है, तो ओके ओके। इशू कोई आ जाता होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। जाहिर है आपको भी हम्म पता है इंटरनेट कनेक्शन का हमारे कंट्री में क्या सिचुएशन है, कभी हम्म कभार कोई इशू हो जाता है। तो अगर हो जाता है तो हम्म काइंडली उसको इन्फॉर्म कर दिया करें, ताकि मतलब मैं कोई इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके देख लूं, ताकि हम आगे बेहतर हमारी आगे क्लास हो सके ना। तो हो सकता है ओके। शायद कोई आपके साइड से इंटरनेट कनेक्शन का इशू, ये भी पॉसिबल ही है, क्योंकि डेटा पे भी थोड़ा सा तंग करता है। तो और हम्म। अगर आपको थोड़ा मतलब आपका ये है कि ऑनलाइन में समझ नहीं आता, कुछ स्टूडेंट से कंसर्न्स होते हैं, तो आप फिजिकली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम्म। ये है। बाकी अभी आपको जैसे अभी अल्फाबेट्स हमने पढ़े हैं, उसमें अगर आपको इशू हुआ था तो आप मुझे आपको फौरन बताना था, ताकि हम उसको फौरन ठीक कर लें, कोई भी अगर मसला हो। ठीक है, कोई हम्म। इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर आप आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो आवाज में सारे कोर्स में इशू आएगा और फिर नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, ओके ओके। तो बाकी तो देखिए टेक्नोलॉजी है, इसमें एरर्स जी तो जी फिर बिल्कुल। ठीक। जी हम सारे स्टूडेंट को ना ग्रुप में साथ लेके चलेंगे, हर एक का कॉन्सेंट होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, वो साथ बताते जाते हैं। ये समझ आ रही है, ये समझ नहीं आ रही, उसको रिपीट किया जाता है। ठीक है ना, उसको इग्नोर नहीं ओके किया ओके। जाता, जो क्लास में होते हैं उनको साथ लेके चला जाता है, क्योंकि हमारा ओके ओके। ऑब्जेक्टिव B1 है। ठीक है ना। ओके बिल्कुल। अच्छा, शोएब कुछ पूछना चाह रहे हैं, काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है और मैं उनका एड्रेस नहीं कर पा रहा। शोएब, कुछ सवाल है आपका? जी जी, मेरा सवाल है, जस्ट जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा थोड़ा सा किसी हूँ क्लिनिक में, जस्ट 1 मिनट होल्ड। जी किसी और का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का सवाल है आप पूछ सकते हैं हमसे। सर जो डेली क्लास लेनी है उसकी कितनी फीस, जो ऑनलाइन क्लास लेनी है कितनी फीस पे करनी होती है? सब ये जो है ना, ये आजादी ऑफर का पैकेज चल रहा है, इसमें A1 A2 और B1 तक करवाया जाएगा विद इन 6 मंथ में, और उसकी 50,000 फीस है, 50,000 फीस है उसकी। अगर आप इसको पर मंथ पे लेके आएंगे तो पर मंथ 15,000 फीस है इसकी। लेकिन अगर आप वन टाइम पैकेज इसका अवेल कर लेते हैं, उसकी 50,000 फीस है, जो कि 1,10,000 से आपको ऑलमोस्ट 60% का डिस्काउंट मिल रहा है अभी।
आजादी ऑफर में। लेकिन लेकिन सर मैंने तो जो नमल यूनिवर्सिटी है ना इस्लामाबाद, उसमें दाखिला लिया, एडमिशन जी ठीक है, फीस पे आप काट कंटिन्यू रहा है। रखें। अगर आपने दाखिला लिया हुआ है तो आप कंटिन्यू रखें उसको नमल में ना। जी सर। अच्छा, एक आसिम पूछ रहे हैं कि सर ये फ्रीक्वेंट आवर्स जरा दोबारा बता दें। अच्छा आसिम, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए। इसमें मैंने यहाँ पे ना एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा बताया था, एग्जाम के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि एग्जाम किस तरह स्ट्रक्चर्ड होते हैं और इसमें क्या कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास, और एग्जाम किन किन लेवल्स के होते हैं, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें एक एग्जामिनेशन बॉडी के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, गोइथे का मैंने बताया था। गोइथे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपने जितने भी लेवल के, आप किसी भी लेवल का कोई एग्जाम देते हैं ना, आई मीन तैयारी करते हैं किसी भी लेवल की, A1 की, A2 की, या किसी भी लेवल की, तो आप यहाँ पे आके इस इंस्टीट्यूट में उसका जो है वो अपना एग्जाम देते हैं और ऑफिशियली जो है आप सर्टिफाइड होते हैं। ठीक है, आप क्योंकि जाहिर है किसी भी लेवल को सीख तो लेते हैं, लेकिन उसमें फिर सर्टिफाइड होंगे जब जब तक नहीं, तब तक को कोई रिकग्निशन नहीं ना मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको एग्जाम्स देते हैं। एंड देन तकरीबन 7 to 8 मंथ्स मैंने मेंशन किया था, ये तकरीबन B1 तक का टाइम होता है जिसमें लग जाते हैं B1 तक ना। ठीक है, ओवरऑल। और बाकी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था कि किसी भी किस्म के कोई भी ऑफिशियल यूज के लिए, लीगल यूज के लिए आपको एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, जो कि जिसकी एग्जामिनेशन बॉडी हमारे पास गोइथे है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। और बाकी तो इसमें कितने सफिशिएंट होंगे अगर हम B1 या B2 लेवल सीख लेते हैं, तो इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी। सॉरी, उसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी। अराउंड अबाउट कुछ 5.5 आइल्स के बैंड से लेके ना 6.5 तक हमारे पास B2 लेवल ऑफ जर्मन तक होता है। ठीक है, तो आपको पता है 6 बैंड्स तक का स्टूडेंट जो है डिसेंट लेवल पे कम्युनिकेशन भी कर सकता है और जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये आसन मैंने थोड़ा सा इसको आपके लिए दोबारा क्लियर कर दिया है। और किसी का कुछ कुछ कंसर्न हो तो सवाल कैन वी, हाँ बिल्कुल, आप किसी भी लेवल का डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो, बट आपको A1 A2 B1 की जो है वो तैयारी करनी होती है। आगे दिन फिर B1 की तैयारी करते हैं, देन B2 की। और आप एग्जाम किसी भी लेवल का दे सकते हैं, मतलब B1 का एग्जाम देने के लिए आपको A2 का कोई सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। और एनीथिंग? हाँ, तो तकरीबन 10 to 11 मंथ्स जो है ना B2 तक आपको लग जाएंगे। सही हो गया। सर अभी वाली बात दोबारा बता दें। अभी वाली कौन सी? तकरीबन 7, तकरीबन आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, ये पहले मैंने मेंशन किया था। डायरेक्टली किसी भी लेवल का एग्जाम दे सकते कि कल से हमारी रूटीन से क्लासेस स्टार्ट होनी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर देते हैं, आप उस पर राब्ता कर लीजिएगा और अपनी रजिस्ट्रेशन सिक्योर कर लीजिएगा। ये चलें एडमिन का क्लास। नंबर है, यहाँ पे राब्ता कर लीजिएगा। श्वेत कोई काइंडली सवाल आप अपना किसी का? कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। जी ये कर दिया चैट बॉक्स में एडमिन के नाम से ना, 2 नंबर कर दिए, इस पे राब्ता कर लीजिएगा। सर ये आपने मुझे भेज दिया, लेट मी आपको जस्ट, ये है, आप ओके इसको मैं ये एवरीवन में, ये मैंने एवरीवन में भेज दिया। ठीक है। ओके। Okay, students, it was nice having you in the class, in the demo class. Hope so we'll meet soon, uh, from tomorrow or maybe demonstration start करेंगे। बाकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो वैसे मैं अपना नंबर भी यहाँ पर अक्सर शेयर कर सकता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कोई सवाल वगैरह, कोई एनीथिंग, तो आप ग्रुप में मैं होगा, आप मुझे भी
मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी एनरोलमेंट वगैरह के लिए सर ने अपना नंबर यहाँ शेयर किया, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया? ओके। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। सर।